नमस्कार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद एक बार फिर से ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन चुनावों में ईवीएम को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और चुनाव आयोग इन आरोपों को नजरअंदाज कर रहा है। यह कोई नया विवाद नहीं है। जब भी चुनाव होते हैं ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाते हैं और इस बार भी यह मुद्दा गर्म हो गया है। लेकिन इस बार एक अंतर्राष्ट्रीय आवाज भी इस बहस में शामिल हो गई है, जिसने ईवीएम की विश्वसनीयता पर और भी गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने हाल ही में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसे हैक करना संभव है। मस्क का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एक तकनीकी विशेषज्ञ हैं जो लगातार नए और जटिल प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे हैं। उनकी टिप्पणी ने यह विपक्षी पार्टियों को एक नया हथियार दे दिया है, खासकर कांग्रेस को, जिसने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर जमकर छाला है। कांग्रेस के नेताओं ने मस्क के बयान का हवाला देते हुए जनता से पूछा, क्या अब एलन मस्क भी गलत बोल रहे हैं? यह पहली बार नहीं है जब ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई चुनावों के बाद ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है। हालांकि चुनाव आयोग और सरकार हर बार इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके बावजूद ईवीएम पर विवाद समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता, खासकर जब कोई बड़ा चुनाव होता है जैसे लोकसभा या विधानसभा चुनाव। तब इस मुद्दे को फिर से उछाला जाता है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। उस समय भी कांग्रेस ने ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाए थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से चंद्रशेखर ने यह कहते हुए आरोपों को खारिज कर दिया था कि भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम इंटरनेट से जुड़ी नहीं होती, जिससे उन्हें हैक नहीं किया जा सकता। उस समय यह विवाद कुछ समय के लिए थम गया था, लेकिन अब एलन मस्क के बयान के बाद यह मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। ईवीएम पर सवाल उठाने वाले सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं हैं, कई तकनीकी विशेषज्ञ और स्वतंत्र संस्थाएं भी समय समय पर इस बात की जांच की मांग कर चुकी हैं कि क्या वास्तव में ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ईवीएम की प्रणाली को हैक करना या उसमें बदलाव करना संभव है, खासकर जब यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम आधारित मशीन है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है और इसे किसी भी प्रकार के से हैक नहीं किया जा सकता। ईवीएम को लेकर बहस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, कई देशों ने भी ईवीएम के उपयोग पर सवाल उठाए हैं और कुछ ने तो इसे पूरी तरह से बंद कर दिया है। उदाहरण के लिए जर्मनी, नीदरलैंड्स और आयरलैंड जैसे देशों ने ईवीएम का उपयोग ही बंद कर दिया है। इन देशों का मानना है कि ईवीएम की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है और यही कारण है कि वहां वापस पारंपरिक मतपत्र यानी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इतने जागरूक और विकसित देश ईवीएम को खारिज कर चुके हैं तो भारत जैसे देश में इसका उपयोग क्यों किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ईवीएम पर इतने विवाद क्यों होते हैं। ईवीएम के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वे भी गौर करने योग्य हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम से चुनाव करना तेज और सटीक होता है, इसके जरिए वोटों की गिनती में कम समय लगता है और इसके परिणाम भी सटीक होते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग का यह भी दावा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ करना असंभव है क्योंकि ये मशीनें इंटरनेट से जुड़ी नहीं होती और इनमें सिर्फ एक तरफा संचार होता है, यानी ये सिर्फ वोट को रिकॉर्ड कर सकती है लेकिन कोई बाहरी जानकारी मशीन में नहीं जा सकती। लेकिन दूसरी ओर विपक्षी दलों का कहना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना संभव है और इसके जरिए चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा सकता है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों का यह भी आरोप है कि सत्ता में बैठी पार्टी ईवीएम का इस्तेमाल करके चुनाव परिणामों में हेरफेर करती है। हालांकि इस आरोपों का कोई ठोस सबूत अब तक नहीं मिला है, लेकिन जब भी चुनाव होते हैं ये आरोप फिर से सामने आ जाते हैं और इस मुद्दे पर जनता की राय भी बंटी हुई है।
कुछ लोग मानते हैं ईवीएम सुरक्षित है और इसके जरिए चुनाव कराना सही है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि जब तक ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की संभावना बनी रहती है तब तक इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और जो लोग ईवीएम के खिलाफ है उनका तर्क है कि पारंपरिक मतपत्र से चुनाव कराना अधिक सुरक्षित है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना कम होती है। और इसके अलावा मतपत्र से चुनाव कराना अधिक पारदर्शी होता है, क्योंकि उसमें हर वोट की जांच की जा सकती है, जबकि ईवीएम में ऐसा करना मुश्किल है। ईवीएम के पक्ष में जो लोग हैं उनका कहना है कि मतपत्र से चुनाव कराना समय साध्य और महंगा होता है। इसके अलावा मतपत्र के माध्यम से चुनाव में भी धांधली की संभावना बनी रहती है, जैसे कि मतपेटी को बदलना या मतों की गिनती में हेरफेर करना। ऐसे में उनका मानना है कि ईवीएम के जरिए चुनाव कराना अधिक सटीक और तेज है और इससे चुनावों की निष्पक्षता भी बनी रहती है। और अगर हम ईवीएम विवाद को सत्ता और विपक्ष के नजरिए से देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये मुद्दा केवल तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। सत्ता में बैठी पार्टी आमतौर पर ईवीएम का समर्थन करती है क्योंकि वो चुनाव जीत चुकी होती है। वहीं विपक्ष दल जो चुनाव हार चुके होते हैं ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। इसका कारण यह है कि चुनाव हारने के बाद विपक्ष के पास चुनाव परिणामों को चुनौती देने के लिए एकमात्र हथियार यही होता है कि वो ईवीएम पर सवाल उठाए। हालांकि इस पूरी बहस में नुकसान जनता का हो रहा है। ईवीएम पर बार बार सवाल उठने से चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है। और अगर जनता को यह विश्वास हो जाए कि ईवीएम के जरिए छेड़छाड़ की जा सकती है तो इसका असर चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर पड़ेगा। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि इस विवाद का एक अस्थायी समाधान निकाला जाए। कई लोग ये सुझाव दे रहे हैं कि भारत को भी उन देशों की तरह पारंपरिक मतपत्र प्रणाली पर वापस लौट जाना चाहिए जिन्होंने ईवीएम को खारिज कर दिया। लेकिन क्या ये वास्तव में एक समाधान है? और अगर ईवीएम को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो इससे चुनावी प्रक्रिया धीमी हो जाएगी और मतगणना में भी अधिक समय लगेगा। इसके अलावा मतपत्र से चुनाव में भी धांधली की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। तो फिर समाधान क्या है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ईवीएम को और अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। इसके लिए वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल जैसी प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, जिससे हर वोट का एक पेपर रिकॉर्ड भी तैयार हो सके और बाद में उसकी जांच की जा सके। हालांकि वीवीपैट का उपयोग पहले से हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ईवीएम पर सवाल उठते हैं। अंत में ईवीएम विवाद का कोई आसान समाधान नहीं है और ये एक ऐसा मुद्दा है जो तकनीकी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर उलझा हुआ है। चुनाव आयोग और सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ईवीएम का उपयोग पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी हो। वहीं विपक्षी दलों को भी अपने आरोपों के साथ ठोस सबूत पेश करने चाहिए ताकि यह विवाद केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित ना रह जाए। चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला होती है और अगर जनता का चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा उठ गया तो यह देश के लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि ईवीएम पर उठ रहे सवालों का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए ताकि जनता का विश्वास लोकतांत्रिक प्रणाली पर बना रहे। ईवीएम के बारे में आप क्या सोचते हैं? ईवीएम को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।